नमस्कार मित्रों। आज दुनिया विश्व समुद्र दिवस मना रही है और विश्व समुद्र दिवस हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। खासकर हम पारिस्थितिकी की जब बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जिस पर हमें एक ध्यान देने की आवश्यकता है। समुद्र न केवल हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत उपयोगी है और ये हमें वो आवरण देता है जिसके द्वारा संपूर्ण जीव जगत या ये कह लें संपूर्ण पृथ्वी और मानवता की विकास की प्रक्रिया को बल मिलता है। समुद्र न केवल जीवों के लिए आवास स्थान है, बल्कि ये हमारे धरातल या हमारे प्लैनेट के कॉमन फ्यूचर को डिफाइन करता है। हम समुद्र के बिना शायद समाज की कल्पना नहीं कर सकते। समुद्रों के होने से संस्कृतियों का जन्म हुआ। जितने भी मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं या जो समुद्री तटों पर बसे हुए देश हैं, उनमें मूलतः मछली पालन और समुद्र से आधारित पर्यटन या समुद्र आधारित व्यापार विनिवेश या बहुत सारी ऐसी विनिमय प्रक्रियाएं जिसने समाज को, देशों को या द्वीपों को सक्षम होना सिखाया। अगर हम नदियों को अपने जीवन की धारा कहते हैं, तो निश्चित तौर पर समुद्र हमारे जीवन धारा की दशा दिशा है। हमारे वायुमंडल, हमारा मौसम, क्लाइमेट और बहुत सारी पारिस्थितिक परिस्थितियां शायद समुद्र पर आधारित है। समुद्र को हमारे वेदों में रत्नाकर कहा गया है और समुद्र को एक देवता की दर्जा दिया गया है। अगर हम रामायण युग की बात करें तो शायद एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर रत्नाकर को श्री राम के द्वारा सुखाने की बात भी की जाती है, लेकिन जब स्थिति पैदा होती है समुद्र से साक्षात्कार की श्री राम के, तो करबद्ध तौर पर समुद्र देवता या समुद्र के प्रतीक देवता राम जी से कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता और इसमें जीवन है। मैं अगर जड़ हो जाऊं या मैं अगर शुष्क हो जाऊं आपको मार्ग देखकर, तो निश्चित तौर पर प्रकृति का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत धता हो जाएगा। निश्चित तौर पर प्रकृति आधारित पर्यटन और पर्यटन आधारित व्यवसाय और समुद्र आधारित इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो दुनिया में समुद्र बहुत जरूरी है। समुद्रों को लेकर आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि समुद्र आधारित, जिसे कहना चाहिए पॉल्यूशन या प्रदूषण, बहुत स्तर पर बढ़ गया है। इसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र या पूरा पर्यावरण संदूषण के कगार पर है। रिसेंट पास्ट में कोविड के दौरान लॉकडाउन की परिस्थिति में शायद समुद्रों के साथ बहुत सारा न्याय हुआ है, लेकिन विकासवाद के दौरान जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो दुनिया एक कोने के कचरे को या गार्बेज को हम समुद्रों में बहा देते हैं। यूं तो समुद्र हमें व्यापकता का प्रतीक वैसे ही प्रदर्शित होता है, लेकिन यकीनन समुद्र पूरी पृथ्वी के 70% भाग पर है। ये वो जल राशि है जो शायद पेयजल तो योग्य तो नहीं है, लेकिन जीवन के उत्पन्न होने की प्रक्रिया के लिए द्योतक रहा है। जल और समुद्री जल बहुत सारे कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। आज हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, समुद्री पर्यटन की बात करें, व्यवसायिकों की बात करें, समुद्र के बिना पृथ्वी या मानव जीवन या सार्वजनिक जैव जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं एक पर्यटनविद होने के नाते आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि हमें सस्टेनेबल टूरिज्म के माध्यम से, अभी तो कोविड सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन धता सा हो गया है, हमें दशा तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन निश्चित तौर पर जो कुछ भी हमारी आगे की स्थिति या रणनीति होगी, हमें कैरिंग कैपेसिटी और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना होगा। समुद्र हमारे जीवन का आधार है। हम दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज का बेस अगर हम देखते हैं तो समुद्रों के अंदर है। प्रकृति ने समुद्रों को बनाया
शायद समुद्र से द्वीपों और द्वीपों से महाद्वीपों और महाद्वीपों के माध्यम से भूखंडों या भूगर्भ का की संस्कृति से देशों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल से समुद्र हमारे लिए बहुत सारे रत्नों का द्योतक रहा है। इन रत्नों की बात अगर हम करें तो केमिकल्स, मिनरल्स, बहुत सारे फ्यूल्स या बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस जिनकी हमें शायद आज के आधुनिक वैज्ञानिकों को भी जिनका परिचय नहीं है, वो समुद्र के द्वारा हमें देखने को सुनने को मिलता है। समुद्री पर्यटन हमारे लिए पर्यटन क्षेत्र के विषय में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्रूज टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है जहां हम कार्य कर रहे हैं। इंटरनेशनल नेवीज या इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड्स की अगर हम बात करें या कंट्रीज की बात करें, मैराइन की या सब मैराइन की, तो एक बड़ा सेक्टर है। अगर आप और हम जिस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो वो भी निश्चित तौर पर समुद्र के माध्यम से ही कहीं ना कहीं एक जाल के तौर पर पूरी पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। समुद्र निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, इसके हम पर बहुत उपकार हैं। समुद्र को और सामुद्रिक परिस्थितियों को बचाने के लिए हमें प्रदूषण और ऐसे पर्यटन से बचना है जहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। समुद्र दिवस पर हम सबको शुभकामनाएं, और हम सब इस बात को तय करें कि हम समुद्र को निश्चित तौर पर एक महा स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसके संरक्षण की और इसके संवर्धन की बात करेंगे। धन्यवाद।